हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई टीज़ 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और सभी बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर इस टाइम बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए। सभी को अच्छा स्कोर जो करना है, सभी को अच्छे मार्क्स जो लेकर आने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले तो इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन के साथ साथ में बच्चों के दिमाग में से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स जो है वो चल रहे हैं जिनका वो आंसर पाना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैम जो सीबीएसई अपने सैम्पल पेपर रिलीज करती है बोर्ड एग्जाम से पहले, क्या उसमें से क्वेश्चन आते हैं या एज इट इज सैम्पल पेपर को चिपका दिया जाता है? या फिर अगर कोई स्लो राइटर है, किसी स्टूडेंट की अगर राइटिंग स्लो है तो क्या बोर्ड उनको एक्स्ट्रा टाइम देगा? अगर हम प्री बोर्ड में फेल हो गए हैं तो क्या हमें बोर्ड एग्जाम में बैठने दिया जाएगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर पूछे हैं और बहुत सारी मेल्स भी आई हैं। तो आज इन सभी क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर तक शेयर कर दीजिएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले उन सभी डाउट्स को क्लियर करके जाएं जो कि आपको आगे प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हर एक क्वेश्चन का जवाब जो है यहाँ पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और जो मुझे लगे कि ये कॉमन क्वेश्चन है, इसका जवाब देना चाहिए, तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, तो उनके आंसर मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। सबसे जो मुझे कॉमन क्वेश्चन लगा और बहुत सारे बच्चों ने जो पूछा था वो एक क्वेश्चन था जो सबसे ज़्यादा पूछा गया था, विल क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम बोर्ड सैम्पल पेपर। तो जो भी बोर्ड सैंपल पेपर अपने रिलीज करती है तो क्या उससे हमारे इस फाइनल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे या एज इट इज दे दिए जाएंगे या कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी आगे सारे बताऊंगी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका हम वन बाय वन पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं और मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि आर एनी मार्क्स गिवन फॉर द गुड प्रेजेंटेशन। अब मान लो कोई बच्चा कहता है कि मैम मैंने ना बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अपना आंसर लिखा है, तो क्या मुझे बोर्ड एक्स्ट्रा मार्क्स देगा? नहीं। अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छे से अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, और एग्जामिनर आपकी राइटिंग को देखकर खुश भी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि डज फेलिंग इन प्री बोर्ड कैन नॉट बी अपीयर इन द फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। कि क्या अगर कोई बच्चा प्री बोर्ड में फेल हो जाता है, मार्क्स कम आते हैं, ठीक है, तो क्या उसको फाइनल बोर्ड एग्जाम में बैठने दिया जाएगा? तो मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा हाँ, क्योंकि प्री बोर्ड सिर्फ आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है, कितना अभी आपको और इंप्रूवमेंट करनी है अपने अंदर, ठीक है। और अभी जो है जो आप इंप्रूव कर चुके हो ऑलरेडी, उसमें बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी कमी रह गई ना, उस कमी को अब आपको इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्री बोर्ड इसलिए कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसका फाइनल एग्जाम से उसके मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स कंसिडर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, कि प्री बोर्ड के जो मार्क्स हैं क्या वो बोर्ड एग्जाम में कंसिडर किए जाएंगे, जो भी हमारी फाइनल जो मार्कशीट बन के आएगी? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि प्री बोर्ड, मैंने कहा ना, फिर से मैं यही कह रही हूं कि प्री बोर्ड जस्ट आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए है, ठीक है। अब उसमें जितने भी मार्क्स आए उनका कोई लेना देना नहीं होता आपके जो फाइनल मार्कशीट बनकर आएगी उससे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आर द व्हाइटनर्स एंड द जेल पेन अलाउ इन द बोर्ड एग्जामिनेशन? बच्चों ने यह भी पूछा, देखो कहां तक दिमाग गया है। बच्चों ने पूछा कि मैम हमारी कई बार ऐसे होता है कि लिखते टाइम मिस्टेक हो जाती है, तो क्या हम व्हाइटनर ले जा सकते हैं कि अपनी गलतियों को हम क्या करें, उस व्हाइटनर से उस पर लगा करके और उसको ठीक कर सके? नहीं भाई, ना तो तुम व्हाइटनर ले जा सकते हो, ना ही तुम जेल पेन ले जा सकते हो, ठीक है। माना कि गलती सबसे होती है, तो जहां पर आपकी मिस्टेक हो गई तो आप उस पर एक कट लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन आपको ना तो व्हाइटनर लेकर जाना है ना ही जेल पेन लेकर जानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आर मार्क्स डिडक्टेड फॉर एक्सीडिंग इन द वर्ड लिमिट एंड स्पेलिंग मिस्टेक स्पेशली इन द लैंग्वेज पेपर? ये भी बहुत 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 बच्चों ने पूछा था कि क्या हमारे मार्क्स, अगर हम वर्ड लिमिट दी होती है, उस वर्ड लिमिट से अगर हम एक्स्ट्रा कर देते हैं, कई बच्चों का ये थॉट होता है, ये सोच होती है कि यार पूछा गया है 3 मार्क्स का और हम लिख देते हैं उसको 8 मार्क्स में। अरे भाई, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जितनी वर्ड लिमिट आपको इंस्ट्रक्शंस में दे दी जाती है ना, कि आपको इंस्ट्रक्शन में ठीक से पढ़ना है कि आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने वर्ड लिमिट तक रखना है, यानी कि अपने कितने वर्ड्स में अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, उतना ही लिखिए ना। ज्यादा लिखोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बोर्ड नहीं कहता कि आपने उसको ज्यादा लिखना है, तो आपको जो वर्ड लिमिट दी गई है उसी वर्ड लिमिट के अंदर लिखना है। ज्यादा लिखोगे टाइम वेस्ट होगा। इसके अलावा
बच्चों ने पूछा कि मैम क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स कटते हैं और स्पेशली लैंग्वेज के अंदर। तो मेरा जो क्वेश्चन का आंसर होगा, यहां पर दो क्वेश्चन है, तो यहां पर मैंने एक चीज तो क्लियर कर दी है, ठीक है, एक चीज तो क्लियर कर दी है कि आप ज्यादा लिखोगे तो उसको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा डाउट है कि जो भी आपके लैंग्वेज पेपर होते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो वहां पर मार्क्स कटते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो अदर लैंग्वेज है। तो इसलिए लैंग्वेज पर जब भी आप स्पेलिंग्स पर अपनी पकड़ जमाते हो तो अच्छे तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक्स ना के बराबर होनी चाहिए, अवॉइड करना स्पेलिंग्स को, ठीक है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्या, नेक्स्ट करते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विल क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम द बोर्ड सैंपल पेपर, ठीक है, कि क्या सैंपल पेपर से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो कई बार आ भी जाते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, ठीक है, लेकिन सैंपल पेपर को इसलिए रिलीज किया जाता है ताकि बच्चों को क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चल जाए, ठीक है, और कई बार ऐसे होता है कि एज इट इज क्वेश्चन भी दे देते हैं, ठीक है, तो आपको सैंपल पेपर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है कि चलो यार क्वेश्चन तो आते नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। सैंपल पेपर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने कहा भी कि मैम जो सैंपल पेपर दिया था वो एज इट इज़ हमारे प्री बोर्ड में दे दिया गया, ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको सैंपल पेपर को लाइटली नहीं लेना है, पीवाईक्यूज को लाइटली नहीं लेना है, तो उस पर अच्छी अपनी पकड़ जमानी है। पीवाईक्यूज से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बार बार अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। सैंपल पेपर में भी ऐसा ही होता है, तो सैंपल पेपर प्लस पीवाईक्यू से आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से आइडियाज लेने हैं अपने क्वेश्चंस के, ठीक है। नेक्स्ट से बात करते हैं किसकी, कि व्हाट टू डू इफ अ स्टूडेंट राइटिंग स्पीड इज स्लो। अगर स्टूडेंट की राइटिंग स्पीड जो है वो स्लो है, उसको क्या करना चाहिए। तो सीबीएसई ये कहता है कि अगर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग स्लो है, अगर वो स्लो राइटर है, तो अभी से उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस को लिखने की, अपनी जो स्पीड है उसकी राइटिंग की उसको इंक्रीज करना चाहिए। यहां पर बोर्ड आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगा कि बच्चे का क्वेश्चन रह गया है तो चलो इसको एक्स्ट्रा टाइम दे दो, नहीं भाई, अभी से अपनी प्रैक्टिस कर लो, स्पीड बना लो अपनी राइटिंग पर, तब जाकर के आप अपने क्वेश्चन के आंसर को आप टाइमली जो है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, अगर इसके अलावा आपके और भी कोई क्वेश्चन हो गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो बच्चे आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, करते रहिए, ठीक है, क्योंकि यही जो टाइम है बच्चों के लिए बहुत एक क्रूशियल टाइम होता है, ठीक है। और बच्चे इस टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि यार मैं जो भी कुछ लर्न कर रहा हूँ, जो भी कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, सब कुछ भूलता जा रहा हूँ, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो बच्चा मेरी बात सुनो, इन सभी चीज़ों को आप थोड़े टाइम के लिए असाइड कर दीजिए। 3 घंटों के लिए जो आपने अपना पूरा साल लगाया है, अब वो 3 घंटे अपनी घबराहट में, अपना कॉन्फिडेंस लूज करने में मत गवाइए। एकदम कॉन्फिडेंट होकर चलिए, है ना, कि मुझे सब कुछ आता है। और यकीन मानो 1 से 2 बार जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आपके दिमाग में आएगा और आप उसको आंसर को लिख पाओगे, ठीक है। तो अगर कुछ और भी इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं आपके तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच और ऑल द वेरी बेस्ट। एकदम कॉन्फिडेंट रहना है और आप अच्छा करके आ सकते हो और करके आओगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और आपके पेरेंट्स को भी। तो इस बार 100 बार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टू ऑल।